दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस, राज्यपाल ने किया समारोह का उद्घाटन। झारखंड विधानसभा का मंगलवार को 22वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। समारोह का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर उत्कृष्ट विधायक विनोद कुमार सिंह व देश की रक्षा और नक्सल अभियान में शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। हजारीबाग बस हादसे में पीड़ित परिवार को सीएम ने सौंपा चेक। सीएम हेमंत सोरेन ने हजारीबाग बस हादसे में मारे गए सिख समुदाय के 7 श्रद्धालुओं के आश्रितों को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी गई है। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बस हादसे के शिकार लोगों के परिजनों को सहायता राशि देकर आंसू पोंछने का काम किया है। झारखंड में आरक्षित कोटे से 77% होगी नियुक्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 सितंबर 2022 को मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक में सन्निहित प्रस्ताव में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4(1) एवं 4(2) के प्रावधान विलोपित कर दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी। राजनीतिक सरगर्मी के बीच झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। संभावना ये है कि 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र आहूत किया जा सकता है। 28 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। खबरों को माने तो 15 से 22 दिसंबर के बीच शीतकालीन सत्र होते रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव में मंत्रियों नेताओं पर पाबंदी। नगर निकाय चुनाव गैर दलीय होगा, लेकिन इसमें भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। मंत्रियों और नेताओं पर कई पाबंदियां लागू की जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों व निर्वाची पदाधिकारियों को दिए हैं। झारखंड में सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब नहीं बनेंगे बीएलओ। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के कोई शिक्षक अब बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर नहीं बनेंगे। 5 जनवरी 2023 के बाद से उन्हें बीएलओ के काम से मुक्त कर दिया जाएगा। शिक्षक केवल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे और केवल चुनाव के दौरान मतगणना प्रक्रिया में शामिल होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसका निर्णय ले लिया है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड में 19 दिसंबर को होगा नगर निकाय चुनाव। झारखंड में 48 नगर निकायों में चुनाव 19 दिसंबर को हो सकता है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। नगर विकास विभाग द्वारा मंगलवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करेगा। झारखंड में 15 दिसंबर से किसानों से क्रय किया जाएगा धान। झारखंड में 15 दिसंबर से किसानों से धान का क्रय किया जाएगा। सरकार ने इस बार भी किसानों से 8 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान बिक्री को लेकर 2.74 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में किसानों ने धान बिक्री को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में 24 नवंबर के बाद गिरेगा तापमान। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार तमिलनाडु में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण कर्नाटक तक इसका असर दिखाई दे रहा है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते झारखंड में आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस दौरान तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं 24 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट होने की संभावना भी बनी हुई है और मौसम शुष्क बना रहेगा। 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। बीते 10 महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत
में 35% से अधिक की कमी देखने को मिली है और WTI के दाम में 38% से अधिक की कमी आ चुकी है। खबरों की माने तो क्रूड ऑयल को लेकर जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में ब्रेंट और WTI के दाम में $5 की गिरावट आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ब्रेंट क्रूड $82 पर आ जाएगा और भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी। एक अनुमान के अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम में ₹5 की गिरावट देखने को मिल सकती है। बीते 10 महीनों की बात करें तो क्रूड ऑयल के दाम में 35% से अधिक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। 7 मार्च को ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में $139.13 प्रति बैरल के साथ हाई पर पहुंच गए थे, जो आज कारोबारी सत्र में $87.81 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। पीएम मोदी ने 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। अपने युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत आज सर्विस निर्यात के मामले में विश्व को एक बड़ी शक्ति बन गया है। अब एक्सपर्ट्स भरोसा जता रहे हैं कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अक्टूबर महीने में रोजगार मेला की शुरुआत की थी। उन्होंने एक समारोह में 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। अब चिप्स बिस्किट के पैकेट पर दिखेगा एक नया निशान। आने वाले वक्त में अब खाने पीने से जुड़ी पैकेट बंद वस्तुओं के लेबल पर एक नया निशान भी देखने को मिल सकता है। यह निशान जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से जुड़ा होगा। यदि खाने की वस्तु में या फिर उसे तैयार करने में उपयोग में आए पदार्थों में जीएम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है तो कंपनी को इसकी जानकारी देनी होगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसमें आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों से निर्मित खाद्य या सामग्री के निर्माण, बिक्री और आयात के लिए नियामक से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। FSSAI के अनुसार प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा और मानक नियमन 2022 खाद्य उपयोग के लिए लक्षित आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों पर लागू होंगे। कोरोना जैसी बीमारियों की पहचान में जुटा है WHO। कोरोना महामारी को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी घोषित किया जा चुका है। इस वायरस की तबाही के बाद दुनिया भर में वैज्ञानिक भविष्य में आने वाली ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है, रोग जनकों की एक सूची बना रहा है जो भविष्य में प्रकोप या महामारी का कारण बन सकते हैं। इन रोग जनकों को एक प्रति उपाय के रूप में कड़ी निगरानी में रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को बताया कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद से ऐसे रोगाणुओं को चिन्हित किया जाएगा जिन पर प्राथमिकता के तौर पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। WHO द्वारा रोग जनकों की पहली सूची 2017 में प्रकाशित की गई थी और अंतिम को 2018 में जारी किया गया था। संगठन अगली लिस्ट 2023 के शुरुआत में जारी कर सकता है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का बढ़ेगा उत्पादन। भारत में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि हो रही है। ईवी को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है। इसी क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट्स की ओर से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो भारत की ज़रूरतों को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में मदद करेगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई बैटरी तकनीक को विकसित करने के लिए एक श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा। CSE ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इसके बाद इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए एक मंच को बनाया जाएगा। कुछ समय पहले ईवी बैटरी पर एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
जिसमें से एक मुद्दा देश में अलग अलग तापमान और जलवायु के कारण ईवी बैटरी होने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की गई थी। सीएससी की कार्यकारी निदेशक अनुसंधान अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा कि भारत ईवी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के साथ काम कर रहा है। फीस जमा करने के बाद सीटेट के एप्लीकेशन में नहीं होगा बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा प्रति वर्ष आयोजित कराई जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। उम्मीदवार 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिसकी फीस 25 नवंबर तक जमा की जा सकेगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में अभ्यर्थी कोई भी बदलाव नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल समेत केंद्र सरकार द्वारा संचालित तमाम स्कूलों में शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करने की इस परीक्षा के इस परीक्षा में 2 पेपरों में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 प्रथम में 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए और पेपर 2 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने की योग्यता देता है। सीबीएसई द्वारा सीटेट परीक्षा का दिसंबर जनवरी 2022-23 में आयोजन कराया जाएगा।